नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि अब हमारी क्लासेस आपको लगातार मिलना शुरू हो गई होंगी। जैसा कि बायोलॉजी की क्लास बायोलॉजी के मैम पूजा मैम लेना शुरू कर दी हैं, हिंदी की भी क्लास शुरू हो गई, भूपेंद्र सर ले रहे हैं। तो लगातार ऐसे टीचर जुड़ते जाएंगे और क्लासेस लगातार वो लेते रहेंगे। बाकी जो सेगमेंट बचेगा या जिसमें आपकी क्वेरी होगी सर आप पढ़ाइए, मैं भी पढ़ाऊँगा आपको। जैसा कि एक प्रॉपर तरीके से हमने कहा था कि हमारे हर विषय की आपको क्लास मिलेगी और हर विषय की क्लास में, जैसे पर्यावरण की क्लास है तो पर्यावरण में कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, पिछले साल के प्रश्न कैसे बने थे, वो किस टॉपिक से आ रहे हैं और हम आपके साथ कैसे अध्ययन करेंगे ताकि आपका अच्छा हो सके। मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके सामने ले आए हैं। कोशिश हमारा ये है कि जहाँ से प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं, 4-5 साल के पेपर का मैंने मंथन किया, एक आधा 2-3 प्रश्न ऐसा है जो बाहर से कहीं ना कहीं से आ गया है, बाकी ओवरऑल मिला के उन्हीं टॉपिक्स में से प्रश्न आए हैं जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। जैसा कि 15 से 16 चैप्टर जो है हम आपको यहाँ क्या कहते हैं रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे, जो पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। उस पर्यावरण में, उस 15-16 चैप्टर्स में पर्यावरण संबंधी जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले सालों में, वो हम आपको यहाँ बता देंगे। उसके अलावा जो संभावित प्रश्न होंगे, जैसे चर्चित मुद्दे होंगे करंट अफेयर्स के, तो वो भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज हमारी क्लास है पर्यावरण पे, और अभी हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि पर्यावरण में हम आपके साथ कैसे अध्ययन करेंगे, कितने टॉपिक्स आपको हम कवर कराएंगे ताकि आप अच्छा कर सको, और लगातार फिर उसी क्रम में आपको क्लासेज मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए अभी हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आए हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे। ये हमारे टॉपिक्स हैं। आप अगर पिछले साल के प्रश्न उठाकर देखोगे, अरे इवन पिछले साल पीसीएस का पेपर ले लीजिए तो ये बड़ा चर्चित मुद्दा था सतत विकास, और सतत विकास का मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं कम से कम जो है यहाँ से पीसीएस में 3 प्रश्न आए थे। तो इसको इसलिए नहीं डाला हूँ कि आएगा आएगा तो आएगा, ये तो श्योर है, लेकिन कम से कम एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि ये भी हम आपको बताएंगे। पहला टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं उनके घटक। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न भी हमेशा एक प्रश्न हर साल बन रहा है। पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र के प्रकार, या फिर ये क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, और ये क्या कहते हैं मनुष्य पे और जीव जंतुओं पे कैसे असर डालता है, ये चीजें हो जाएंगी। जैवमंडल फिर पूरा विस्तृत हमारा एक क्लास होगा। सामुदायिक अंतःक्रियाएं होंगी, जिससे इन चीजों को अगर आगे और ले लें तो पहला क्लास जो मेरा होगा पर्यावरण एवं उनके घटक होगा। अगर आपको ये नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिए, ये हमारे 16 टॉपिक्स होंगे। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी अभी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, उसके बाद कल से जब हमारी क्लास होगी तो फिर उसी तरीके से होगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ओजोन क्षरण से बना हुआ है, और आर्द्र भूमि मैंग्रोव से भी प्रश्न आ रहा है इस बार लगातार, और सतत विकास से मैंने बता दिया आ रहा है। हरित अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। बाकी विविध हमारा है, जो विविध का मतलब हो गया जो चीजें छूट जाएगी वो भी हम बताएंगे, और इसके अलावा हम जो है आपको कोशिश करेंगे कि हम करंट भी आपको जो है इसके माध्यम से यहाँ पूरा कवर कर दें। हालांकि जो हम करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, जो 15-16 क्लास होगी, उसमें एक टॉपिक होगा क्या कहते हैं पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा होगा। यहाँ हम आपको ये चीजें मेंशन करा देंगे, लेकिन इसके साथ में भी हर चैप्टर्स के साथ में जो भी समसामयिक मुद्दे होंगे पिछले एक साल के, वो हम आपको यहाँ कवर कराते चलेंगे। जैसा कि पहला टॉपिक्स अगर हम आपके सामने लेके आएंगे तो पहला टॉपिक्स हमारा जो है पर्यावरण एवं उनके घटक के बारे में होगा। यहाँ सारी चीजें दी हुई हैं, इसको अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब अगर आगे बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा होगा पारिस्थितिक तंत्र एवं उसके प्रकार। इसके प्रकार में ही अपने आप में क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। क्या कहते हैं हर साल यहाँ से एक आध प्रश्न आ रहा है। अभी इसी पे रिलेटेड एक प्रश्न पिछली बार आया था, तो हम आपको यही बताते चले जैसे इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बना हुआ है। आप प्रश्न स्वयं देखिए और अध्ययन करिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ये पहले हमारा क्या कहते हैं पहले चैप्टर का सेगमेंट का ये प्रश्न था, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ठीक है, उच्चतर पोषण स्तर किसका होता है, सबसे ज्यादा सर्वाहारी को रखा गया है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी तो लगता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे प्रश्नों को टैकल करें। तो हम जितने भी चैप्टर्स आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाए। देखिए फिर अपने टॉपिक पे आ जाइए। ये हो गया हमारा जैवमंडल। जैवमंडल भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल,
ये लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। यहाँ पे विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे कि जयमंडल वायुमंडल के बारे में बताएंगे पूरा, और इसी में सारे मंडल भी आ जाएंगे जहाँ से बार बार प्रश्न आ रहा है, जैसे जो क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है, आयन मंडल है, इन सब जगह से जो प्रश्न आते हैं वो हम यहीं पे मेंशन करेंगे। कौन सी तरंगे कहाँ तक जा सकती हैं, कहाँ पे क्या कहते हैं आंधी तूफान आता है, कहाँ पे नहीं आता है, रेडियो एक्टिव तरंगे कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इस क्लास में हो जाएंगी जैवमंडल में। इसके आगे जो है सामुदायिक अंतरक्रियाएं। सामुदायिक अंतरक्रियाओं का मतलब हो गया मनुष्य या जीव जंतु और क्या कहते हैं वातावरण के मध्य में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उन चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। और कुछ टर्मोलॉजीज आएंगी, इकोटोन वगैरह, ये सारी चीज़ें, उस टर्मोलॉजी को भी साथ में हम मेंशन करते चलेंगे, ताकि क्या कहते हैं आपका जो है हर चैप्टर एक ही जगह क्लियर होता चले। आगे देखिए जैव विविधता, और इसमें सबसे रिलेटेड क्या है, भारत में जैव विविधता एवं उनके संरक्षण के प्रयास। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और संरक्षण के प्रकार में देखा जाए तो एक प्रश्न हमने आपको यहाँ जोड़ रखा है जो पिछले साल आया था, और हर बार जो है यहाँ से प्रश्न जो है बन रहा है, तो उस प्रश्न को आप देखते चलिए किस तरह से आया हुआ है। देखिएगा वो प्रश्न आएगा, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ये पीछे के टॉपिक का था। ये देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ था। क्यों हुआ, लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसके अलावा भी कौन कौन से अधिनियम हैं जो कब पारित हुए थे, ये सारी चीजें हम जो है क्या कहते हैं इसमें अध्ययन करेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा जो है, ये देखिए ओजोन क्षरण। आजकल जो है काफी प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है, ओजोन डिप्लीशन से। यहाँ पे क्या कहते हैं जितने ओजोन से संबंधित जो क्या कहते हैं घटनाएं घटी हैं, जो हमारी इससे रिलेटेड संस्थाएं हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल लागू हुआ है, जो बैठक हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ना जरूरी हो गया। खासकर इसके कोर में ना जाके जो संगठन इसके सुधार के लिए है और जो प्रोटोकॉल वगैरह है, जो बैठकें हैं, वहाँ से प्रश्न आजकल खूब बन रहा है। तो वो चीज़ें हम यहाँ मेंशन करेंगे। ये भी लगभग आधे से 1 घंटे की क्लास होगी। अगला चैप्टर हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण होगा। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह से। आप देखिए पिछली बार प्रश्न आया हुआ था, तो इन सब चीज़ों को यहाँ मेंशन करते चलेंगे। उसके अलावा जो है आगे बढ़ेंगे तो सतत विकास हमने आपको बता दिया, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ गई है, और यहाँ से प्रश्न आ ही आ रहा है। यहाँ से अभी भी प्रश्न आएगा और आगे चल के पीसीएस में आएगा, और एक प्रश्न हमेशा मुख्य परीक्षा में फिक्स रहता है पीसीएस आप लिखने जाइए तो ये चीज़ें हम यहाँ भी मेंशन करेंगे आपको कि आप कैसे प्रश्न को लिखें और प्री के प्रश्न को कैसे टैकल करें। हरित अर्थव्यवस्था हमने आपको बता दिया कि ये विस्तृत हमारी आपकी क्लास होगी। मैंग्रो होगा, मैंग्रो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया भी था, और क्या कहते हैं मैंग्रो से भी प्रश्न आए थे कि मैंग्रो क्या है, इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही जगह बताएंगे। ठीक है, मैंग्रो के इम्प्रूवमेंट के लिए भारत हमारा क्या प्रयास कर रहा है, ये सारी चीज़ें, भारत के साथ साथ विश्व क्या प्रयास कर रहा है, मैंग्रो की अधिकता कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बताते चलेंगे। आगे आर्द्र भूमि है, सेम चीज़ें वहाँ भी लागू होती हैं कि आर्द्र भूमि है क्या, इससे लाभ क्या है, इससे हानियाँ क्या है, भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, कौन से संगठन इसके लिए बनाए गए हैं, ये चीज़ें भी हम आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगला टॉपिक हमारा 14 द्वारा महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं संगठन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसी ले लीजिए या आईपीसीसी ले लीजिए, जो भी मतलब क्या कहते हैं संगठन या संस्थाएं बनी हुई है, वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो हाँ बेहद इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 7-8 साल में प्रश्न आए हुए हैं, वो चीज़ें हम यहाँ मेंशन जरूर करेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि जो पढ़ाएं वहाँ से प्रश्न जरूर आए। तो ये हमारा 14 टॉपिक हो गया। हमारा 15वां क्या कहते हैं 15 है नवीकरणीय ऊर्जा एवं संसाधन। यहाँ भी हर बार प्रश्न आ रहे हैं, सेम पूछ ले रहा है कि ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, अनरिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं ना, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा, वहां से बार बार प्रश्न बन रहा है। तो वो चीजें भी यहाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। इन सबको मिला के आपका जो पर्यावरण का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अब पिछले साल के अगर प्रश्न की बात करें तो देखिए एक विविध में मैंने आपको बता दिया था कि विविध में क्या कहते हैं करंट अफेयर से संबंधित चीजें आपको बता देंगे। कुछ पेपर ऐसे भी होंगे जैसे जो आरओ में पीसीएस के अलावा हट के यूपीएससी में आया हुआ है, लोक सेवा आयोग में आया हुआ है, वहां का जो शॉर्ट प्रश्न बनेगा, जो आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, वो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम आपको वो चीजें बता दें। जैसे कि प्रश्न एक आया हुआ है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो हॉट स्पॉट इसमें इसके अलावा भी, जैसे ये भारत का मानचित्र हो गया, तो भारत के मानचित्र में आपको दर्शाते चलेंगे कि हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, उससे एक आइडिया लगेगा कि भारत में कौन से हॉट स्पॉट क्षेत्र है
और हमें क्या चीजें मेंशन करने की जरूरत है, समझ रहे हैं। पूर्वोत्तर हिमालय आता है, भारत और म्यांमार का क्षेत्र आता है, सुंडालैंड आता है, भारत का क्या कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र आता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे। इसमें क्या कहते हैं पूर्वी हिमालय, इसमें पूर्वी हिमालय होगा, ये पूर्वोत्तर भाग आता है। और भारत म्यांमार की सीमा का क्षेत्र पूरा आता है, सुंडालैंड द्वीप आता है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र आता है, तो इसमें हो जाएगा पूर्वी हिमालय। और इसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, जैसे हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट होता है जहाँ पे अन्य प्रजातियों की अधिकता और क्या कहते हैं स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होती है, ठीक है, वो क्षेत्र हॉट स्पॉट होते हैं। लेकिन हॉट स्पॉट शब्द फिर कहाँ से आता है, कहा यह जाता है कि अधिकता होने के साथ साथ उनपे खतरा बना रहता है, उनके अस्तित्व पर खतरा बना रहता है, इसीलिए उन क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं मार्किंग कर दिए हैं कि यहाँ पे हमें सुधार करने की जरूरत है, नहीं पे यहाँ पे स्थानीय स्पीशीज गायब हो जाएंगे। तो ये हॉट स्पॉट का पूरा क्या कहते हैं एरिया होता है। नॉर्मन मायर शायद इस शब्द की उत्पत्ति की है, तो हम ये चीजें भी बताएंगे कि हॉट स्पॉट शब्द कब आया, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये है क्या, ये भारत में कहाँ कहाँ है, इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो विस्तृत क्लास हमारी इस पे अच्छे से होगी। आगे का प्रश्न देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर, हमने बता दिया आपको चैप्टर के माध्यम से, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वो इसी से संबंधित होगा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है हमारा, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है। विद्यार्थियों हर बार एक प्रश्न यहाँ से आ ही आ रहा है, तो इसका लॉजिक क्या है, ये चीजें जो है क्या कहते हैं जब हम पढ़ेंगे तब आप इस प्रश्न को आसानी से टैकल कर ले जाओगे। जैसे इस प्रश्न में यहीं भी फंसा देता है, कौन सा अनुक्रम सही है, कौन सा अनुक्रम सही नहीं है, घटते क्रम में दे देता है, बढ़ते क्रम में दे देता है, कुछ भी पूछता है। हालांकि इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे जो है ये उत्तर सही होगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। और बाकी जब हम चैप्टर क्लियर कराएंगे तो ये चीजें भी हम आपको यहाँ, जैसे अगला प्रश्न देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर। अब एक पोषण स्तर जो है दूसरे पोषण स्तर की तरफ बढ़ेगा तो ऊर्जा तो क्षय होगा ना, जब ऊर्जा क्षय होगी तो घटती है। कभी कभी पूछ लेता है कितने परसेंट ऊर्जा घटती है, 10% ऊर्जा घटती है, 20% ऊर्जा घटती है, 30% ऊर्जा घटती है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है, जो वो प्रश्न आता है उल्टा सीधा वाला, वो भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो भी प्रश्न यहीं से आता है। और वो चीजें जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न जैसे आया हुआ है पिछले एग्जाम में, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये प्रश्न बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो है क्या कहते हैं पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये जहाँ लगाया जाता है वहाँ क्या कहते हैं पानी का अभाव हो जाता है, कह सकते हो कि पानी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा शोषण करता है, इसलिए क्या कहते हैं उधर सूखा आ जाता है। या इसको कहते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में लोग खेतों के किनारे लगाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव में ये नहीं देखते हैं कि हमारे खेत का कहीं ना कहीं अन्य फसलों का नुकसान हो रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो क्या कहते हैं यहाँ के लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैट्रोफा वगैरह, और भी जैसे नीम भी हो गया, इसका भी अपना महत्व, पीपल का भी है, बबूल का भी है, ये क्या कहते हैं पारिस्थितिकी मित्र हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, इसके अलावा भी 10-15 ऐसे वृक्ष मिलेंगे जो हम आपको यहाँ मेंशन करेंगे, ताकि एग्जामिनर बार बार तो ये प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा वो भी आप क्या कहते हैं तुरंत जवाब दे लोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या आया हुआ है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखो ये तो लॉजिक है, ये तो मतलब ये मान के चलिए कि ये जो आपका चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जब हम ये पहला क्लास लेंगे तो हम परिभाषा में ही बता देंगे कि जो ये होता है ये शब्द जो है जीव और वातावरण के बीच जो है संतुलन बनाने का प्रयास है, इसी को क्या कहते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि है क्या। तो जब जिस दिन पहला चैप्टर होगा उसी दिन हमारी शुरुआत ही यहीं से होगी कि हम जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जीवों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका वातावरण से क्या संबंध है, उसका जो वातावरण संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, उसी के माध्यम से क्या कहते हैं हम इसका अध्ययन करते हैं। आगे बढ़िए, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जैसे धारणीय विकास, इसको तो आप क्या कहते हैं पढ़ते रहते हो हमेशा, जो है सतत विकास, धारणीय विकास, ये तो पर्यावरण से संबंधित है। एक शब्द क्लियर लग रहा है वातानुकूलन, अभी आपको वातावरण से के बारे में बताया, ये भी इससे संबंधित है। गरीबी कम करना तो मुझे लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि अर्थव्यवस्था का टॉपिक है।
हालांकि गरीबी का असर वातावरण पे पड़ता तो है, जैसे कि देखा जाए कि गरीबी कम होगी और गरीबी ज़्यादा होगी तब भी पर्यावरण पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, लेकिन वो बहुत दीर्घकालिक असर पड़ेगा। यहाँ इसका पूछने का सेंस इतना सा मात्र है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। अगर डायरेक्ट देखा जाए तो इसका भी संबंध है, इसका भी संबंध है, इसका भी संबंध। कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो जल्दी गल जाएगा, पॉलिथीन प्रयोग करेंगे तो क्या कहते हैं वातावरण के लिए नुकसानदायी होगी, तो कहीं ना कहीं इसका भी संबंध है, लेकिन इसका संबंध डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, आप आसानी से टैकल कर ले जाओगे। ये प्रश्न हमने आपको बता ही दिया कि इसको कैसे टैकल करेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखो ये तो नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया है, किया गया था, कहाँ किया गया था। चलिए रियो में किया गया था, सब लोग जान रहे हो। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। फिर इसके 20 साल बाद रियो 20 का आयोजन किया गया। अब क्यों किया गया ये सारी चीजें भी हम क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे कि रियो सम्मेलन क्यों हुआ। अच्छा रियो कहाँ पड़ता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो रियो डी जेनेरियो उसका पूरा नाम है, ये ब्राजील में पड़ता है। तो ये चीजें भी हम आपको बताते चलेंगे। ये पिछले साल के कुछ प्रश्न ऐसे लगे मुझे कि लोग पर्यावरण से डरते हैं, कहते हैं सर प्रश्न नहीं बन पाते, पर्यावरण के कहाँ से आ जाते हैं। तो पर्यावरण को कैसे टैकल करें, वो किताबों से हट के कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। 2 4 6 प्रश्न अगर आता है, मान लीजिए अगर 10 प्रश्न पर्यावरण का आ रहा है तो 3 से 4 प्रश्न ऐसा बनेगा जो किताबों से हट के थोड़ा सा क्या कहते हैं ध्यान देना पड़ेगा। तो वो चीजें हम आपको अपने क्लास में समझा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अब ये देखना है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है और कौन सी गैस नहीं होती है, कौन कौन सी गैसें जो है जरूरी है। ये सारी चीजें आपको हम उसी के माध्यम से मेंशन करते चलेंगे। ये तो सब जान रहे हैं, CFC है, ह्रास के लिए उत्तरदायी। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, जलवाष्प नहीं है, और भी गैसें हैं जो आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन कौन सी होती है? जो भी 7 8 हैं, इसके अलावा जैसे जलवाष्प से शुरू होता है, मीथेन होता है, मीथेन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये सारे प्रश्न जो है हम आपको जो है कोशिश ये करेंगे कि जो है यहाँ से सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्लियर हो जाए, और एक आधा बुक पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी, जिससे क्या कहते हैं आप जो है आसानी से कम समय में अच्छा कर जाओ। पिछली बार क्या कहते हैं हमने लगभग 15 क्लास लिया है, आपने देखा होगा कि 15 क्लास हमने ईमानदारी से लिया, और सारे के सारे प्रश्न जो है हमारे क्लास से ही आए हुए हैं। तो इस बार का उद्देश्य है कि क्लासेस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन प्रयास मेरा ये रहेगा कि क्लासेस जो है बढ़ जाएँ, क्लासेस जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन समस्या आपको बिल्कुल ना हो। समस्या होने का मतलब ये है कि अगर क्या कहते हैं आप स्ट्रगल करेंगे हमारे साथ में और प्रश्न नहीं बनेंगे आपसे, तो निराशा हाथ लगेगी। लेकिन हम ऐसा कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि आपका प्रश्न जो है ना बने। रटी रटाई चीज़ों को तो आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, लेकिन उसको समझते नहीं हो। हमारा जो उद्देश्य होगा आपके साथ काम करने का, वो बेसिक क्या कहते हैं आपके दिमाग को खोलना होगा। कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम आपको ये दिमाग को पर्यावरण संबंधी जो आपके विचार होंगे, जो आपके दिमाग की नसें या हार्मोन ब्लॉक हो गए हैं, वो हम आपको खोलेंगे, खोल के एकदम लॉजिकली देहाती भाषा में बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं आपके आसपास परिवेश में ये घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं घटती हैं तो किस रीजन से घटती हैं, अगर इसको रोकना है तो कैसे रोकना है, और इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, आपके स्थानीय लोगों ने क्या किया, या फिर वैश्विक स्तर पे क्या किया जा रहा है। अगर G20 सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में भारत में, लखनऊ में हुआ, बनारस में हुआ, अंत में जाके दिल्ली में हुआ, तो क्यों हुआ, इसका थीम क्या था, इसका संबंध कहीं पर्यावरण से है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे। और आप जितना प्रश्न हमसे पूछेंगे, एक बात याद रखना, जितना प्रश्न आप कमेंट करके पूछेंगे उसके उत्तर मैं डायरेक्ट आपको दूंगा। यदि आप फोन करोगे, फोन नंबर दूंगा आपको, मैं समझाऊंगा भी फोन करके स्पेशली, और कोशिश भी करूंगा कि आप हमसे और प्रश्न पूछिए, हम आपको और जवाब दें, ताकि आपका दिमाग एकदम से पूरी तरह खुल जाए। यहाँ तो हमारी क्लासें मान के चलिए कि यहाँ हमारी क्लास सीमित होती है, मान के चलिए कि 30 मिनट की क्लास होती होगी, और बच्चे हमसे जुड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमसे अलग से प्रश्न पूछते हैं, हर वीडियो के लिंक में हम टेलीग्राम चैनल, अभी मेरा नहीं है, बहुत लोग पूछ रहे थे, हम टेलीग्राम चैनल को आज ही अपने ग्रुप में यहाँ चैनल के माध्यम से नीचे डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। हम शाम को समय दे पाएंगे, शाम को लगभग 8 से 10 के बीच में जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, आप लोग के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करने बैठता हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं उसी के साथ में आपको भी गाइड करूँ, और कोशिश करूँ कि आपके जो सवाल हों उसके जवाब मैं आपको तुरंत दे दूँ।
और जो सवाल मैं जो नहीं देख पाऊंगा उसको अगले दिन आपको दे दूंगा। यदि आप बहुत जिज्ञासु हैं तो आप हमें फ़ोन कर लेंगे, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं फ़ोन उठा के आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। बस मेरा एक उद्देश्य है कि अगर आप हमसे जुड़े तो आप अवश्य सफल हों, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे जितने टीम मेंबर हैं, जितने लोग आपको पढ़ाएंगे, वो क्या कहते हैं आपको लग के यहीं से पढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आएंगी वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि थोड़ा सा मैं चलूंगा और थोड़ा सा आप चलोगे तो हमारी क्या कहते हैं मंजिल आसान हो जाएगी। हम आपके लिए जो स्ट्रगल करना चाहेंगे वो मेरा पूरा हो जाएगा, और आप जो परीक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं पर्यावरण के पहले लेक्चर में, और कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ से मैं 16 क्लासेस पढ़ाऊँ, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी लेके चलूँगा। धन्यवाद।